हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने वाले हैं। तो 1.1 1.2 हमने क्लियर कर ली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एक नई चीज आपकी इंट्रोड्यूस होती है जिसको कहा जाता है सबसेट। जिसको क्या कहा जाता है भाई? आपका सबसेट कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सबसेट क्या होता है? ये सबसेट क्या होता है? सबसेट सबसेट का मतलब ही होता है सब सब बोले तो डिवीजन, यानी कि चीजों को डिवाइड कर देना इन द सेंस, मान लो आपके पास कोई सेट है ए 1 2, और आपको ये कहे राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। अगर हमें इसके सारे सबसेट देखने हैं तो इसका छोटे से छोटा हिस्सा टुकड़े कर दो, बस। इट्स सिंपल। क्या रहेगा? सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा भाई? एक तो आएगा क्या? 1। एक क्या आएगा आपका? 2। क्या कहा? सबसेट का मतलब क्या होता है? उसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। तो 1 और 2। एक ये खुद, कोई भी सेट खुद का भी एक सबसेट होता है, इसलिए क्या आएगा? 1 और 2। क्लियर है भाई? और एक आपका क्या होता है? 5। एक क्या होता है? 5। और जो 5 है, इसको क्या कहा जाता है? 5। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। और 5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। 5 का मतलब क्या होता है आपका? कुछ नहीं। 5 का मतलब क्या होता है भाई आपका? कुछ नहीं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसको नोट डाउन करें। तो सबसेट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चला। तो आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आसान भी है। तो देखिए आपका मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स इन फिलिंग द सिंबल। देखिए, ये आपका सिंबल होता है किसका? सबसेट का। और ये किसका होता है? नॉट सबसेट, यानी कि इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये सबसेट का सिंबल है। और अगर सबसेट ना हो तो यू करके काटा लगा देंगे, बस। इतना समझ में आया? अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये बताना है, सिंबल लगाना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो जो आगे वाला सेट है ना, वो पीछे वाले का एक हिस्सा होना चाहिए, उसका एक टुकड़ा होना चाहिए। अगर टुकड़ा है तो वो सबसेट है, अदरवाइज वो सबसेट नहीं है। तो देखिए यहां पर 2 3 4 या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, इसमें फालतू हो, लेकिन इसके जो भी एलिमेंट्स है ना वो सारे इसमें होने ही चाहिए। तो 2 3 4 इसमें है। तो क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? यस सर, ये इसका सबसेट है। तो सबसेट का हम यहां पर सिंबल रख देंगे। हमने यहां पर क्या किया? सबसेट का रखा। उम्मीद है क्लियर है। सेकेंड पार्ट, एबीसी। क्या एबीसी सबसेट है? देखो, ए यहां है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। मैंने क्या कहा? जो आगे सेट है जिसके एलिमेंट यहां होने चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं है सर, नहीं है। तो नॉट द सबसेट ऑफ, नोट का आपका यहां पर सिंबल लगेगा। थर्ड पार्ट, एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। भाई आपके स्कूल के क्लास 11th का बच्चा। नेक्स्ट है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। भाई आपके मतलब स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, सॉरी, स्कूल का बच्चा। एक बात बताओ मुझे, जो आपके स्कूल में 11th क्लास का बच्चा है, क्या वो आपके स्कूल का बच्चा? तो ये एक छोटा हिस्सा है, ये पूरा बड़ा हिस्सा है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? हाँ, होगा सर। तो ये इसका सबसेट है, इसलिए मैंने सबसेट का यहां पर सिंबल रखा। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है आपका एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स कोई भी मतलब सर्कल है प्लेन में। नेक्स्ट है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो उल्टा लिख रखा है, इसलिए नॉट द सबसेट। इसलिए क्या रहेगा? ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ। फिफ्थ में इसने क्या कहा? एक्स इज अ एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में ट्राइंगल है। और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल का एक पार्ट होता है? नहीं सर, ये किसने बताया?
क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल का एक छोटा हिस्सा होता है? नहीं, नहीं होता, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। उम्मीद है ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल का एक हिस्सा होता है? हाँ सर, होता है। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल का एक छोटा हिस्सा होता है? बिल्कुल सर, सब पार्ट है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा? क्या ये इसका सबसेट है? क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। उसके बाद सेवंथ पार्ट में इसने क्या कहा? x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, और x इज एन इंटीजर। भाई, इवन नेचुरल नंबर इंटीजर का एक छोटा हिस्सा है। इंटीजर पूरी संख्या इवन जो 2 के टेबल में आए, तो ये इसका सबसेट है। हाँ सर, ये इसका सबसेट है, तो इसलिए सबसेट का सिंबल हम यहां पर रख देंगे। ये चीज क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड में इसने क्या कहा? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसने कहा ए बी इसका सबसेट नहीं है। भाई है, क्यों? ए और बी, ए और बी यहां है, तो इसका सबसेट है ना। तो इसने तो नोट क्या रखा है, लेकिन ये तो ये सबसेट होना चाहिए, तो इसलिए क्या रहेगा? फॉल्स। ये क्या है? गलत। क्या है ये? फॉल्स। सेकंड देखिए, ए ई क्या सबसेट है? एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए भी है, ई भी है, तो इसलिए ये है सबसेट है, और सबसेट है तो ये चीज आप हो गई, सही हो गई। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका क्या? थर्ड पार्ट। थर्ड में इसने क्या कहा? 1 2 3 और 1 3 5। 1 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो ये क्या है? फॉल्स, यानी कि फॉल्स। ये क्या रहेगा आपका? फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका? फोर्थ में इसने कहा क्या ए सबसेट है एबीसी का? हाँ, क्योंकि एक छोटा टुकड़ा है इस पूरे सेट का, तो ये इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट में क्या कहा? क्या ए बिलोंग करता है एबीसी से? देखो, फर्क आपको यहां पर पता चलेगा कि ए बिलोंग करता है ए बी सी से, और ए सेट है ए बी सी का। यहां पर आपको डिफरेंस क्या दिखाई दिया? कि जो सबसेट है, क्या जो सबसेट है, सबसेट में कर्ली ब्रैकेट यूज होती है, सबसेट में कर्ली ब्रैकेट यूज होती है, लेकिन बिलोंग्स वाले में, बिलोंग्स टू वाले में कोई ब्रैकेट यूज नहीं होती, बिलोंग्स टू वाले में कोई ब्रैकेट यूज नहीं होती, नहीं होती। तो इसलिए ये बिलोंग का सिंबल है। अगर यहां पर सबसेट का सिंबल होता ये ट्रू होता, लेकिन यहां पर तो बिलोंग का है, तो बिलोंग में कर्ली ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए क्या है? गलत, रॉन्ग, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5। और आगे क्या कहा? ये सबसेट है, x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नहीं, क्यों? क्यों 4 36 को डिवाइड कर रहा है, 5 नहीं करता भाई, तो इसलिए इसका सबसेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। थर्ड में क्या कहा इसने? लेट ए क्या है? 1 2, ओके, 1 2 3 4। देखिए, यहां पर आपको एक नई चीज पता चलेगी कि कर्ली ब्रैकेट 3 4 पूरा सेट है, बीच में कर्ली ब्रैकेट में एक सेट और दे दिया, तो ये क्या चीज है सर? ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक पूरा एलिमेंट है इस सेट का। ये पूरा क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट में ही कर्ली ब्रैकेट यूज हो रखी है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं। क्या ये सबसेट है ए का? 90% स्टूडेंट कहेंगे हाँ सर है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एलिमेंट ही है ये 3 4, तो एलिमेंट,
और सबसेट के लिए तो करली ब्रैकेट आती है, तो इसको करली ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि दो करली ब्रैकेट आएंगी। कितनी करली ब्रैकेट आएंगी? दो करली ब्रैकेट आएंगी, तो वो सबसेट होगा, क्योंकि ये तो एलिमेंट में ही ब्रैकेट है। बच्चे क्या सोचेंगे, भाई ब्रैकेट भी लगा रखी है तो ये सबसेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। उम्मीद है आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। आप उन 90% में नहीं आएंगे, अब किस में आएंगे? 10% स्टूडेंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये जो कर्ली ब्रैकेट थी ये एलिमेंट की थी, और एलिमेंट के बाहर क्या आपकी सबसेट की कर्ली ब्रैकेट, तो इसलिए ये चीज क्या है? फॉल्स। क्या ये बिलोंग करता है? हाँ, बिलोंग में पिछले क्वेश्चन में क्या था? बिलोंग में कर्ली ब्रैकेट नहीं आती, लेकिन ये तो एलिमेंट के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट है। क्या? ये तो एलिमेंट के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट है, एलिमेंट के अंदर कर्ली ब्रैकेट है, तो ये आपका ठीक रहेगा क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है इससे। उम्मीद है भाई समझ में आया। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। उसके बाद क्या ये सबसेट है? हाँ भाई है, क्योंकि अभी मैंने लिखवाया था यहां पर, आप देख सकते हैं लिखवाया था क्या, कि जो ये है ये क्या है? इसका सबसेट है। क्या? तो ये अपने आप में ठीक है। फोर्थ, वन ए से बिलोंग करता है। हाँ, ए में है तो वन बिलोंग करता है, तो ये चीज भी जो फोर्थ पार्ट है वो भी आपका क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। फोर्थ पार्ट भी आपका क्या रहेगा? ट्रू। क्या वन सबसेट है ए का? वन सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन में ब्रैकेट नहीं लगा रखी इसने, वन में ब्रैकेट नहीं लगाई। ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसलिए देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट अगर होती तो सही होता, लेकिन कर्ली ब्रैकेट तो नहीं थी। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं थी तो इसलिए ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? क्या 1 to 5 सबसेट है? देख लीजिए। 1 to 5, हाँ हो सकता है एक छोटा हिस्सा, तो 1 to 5 इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। दैट इज करेक्ट। क्या 1 to 5 बिलोंग करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट लगा रखी है सर। क्या लगा रखी है? ये करली ब्रैकेट यहां पर लगा रखी है। ठीक है भाई। क्या 1 to 3 सबसेट है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये 1 2, लेकिन ये पूरा एक एलिमेंट है भाई, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये पूरा एक एलिमेंट है तो इसको अलग नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में एक एलिमेंट है। तो ये आएगा तो इकट्ठा आएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। ये वाला जो 5 है, क्या वो ए का सबसेट है? बिलोंग करता है? 5 ए से बिलोंग नहीं करता, 5 सबसेट होता है। 5 ए से बिलोंग नहीं करता, 5 क्या होता है? उसका सबसेट होता है। तो ये गलत है, ये सही है। ठीक, समझ में आया? तो ये फॉल्स रहेगा। 9th 10th ट्रू रहेगा। नेक्स्ट 11th, क्या 5, याद रखना 5 में कर्ली ब्रैकेट नहीं आती। 5 जो है अगर सबसेट की तरफ इसको लिखेंगे तो इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं आती, तो ये चीज भी आपको समझ में आई। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमें इनके क्या लिखने हैं? सबसेट लिखने हैं भाई। तो सबसेट क्या रहेंगे? ए के, ए तो खुद, और एक क्या? 5, बस। इसके सबसेट लिखने हैं तो क्या रहेगा? ए बी, ए बी और 5। ठीक है भाई, समझ में आया? यही तो बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। अब एक और आपका पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ सबसेट्स किसके इक्वल? 2 की पावर n। क्या? 2 की पावर n, और n क्या होता है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? n क्या होता है? उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? अगर 1 है तो 2 की पावर 1, तो कितने सबसेट हो गए? 2 हो गए। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, तो कितने हो गए? 4। तो 1 2 3 4 हो गए। एक नई चीज और आपकी आएगी, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? एक ऐसे सेट जिसमें सारे सबसेट को लिख दो बस। पावर सेट है तो ये सारे सबसेट लिख के उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना। जैसे इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो सभी सेट्स को, बस। ये आपका क्या कहलाएगा?
पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ एनी सेट। इज दैट क्लियर? यहां पर 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या आएगा आपका 1 2 3, तो एक सबसेट तो आ गया 1। देखो 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल सबसेट क्या रहेंगे आपके 8 रहेंगे। तो ऐसे ही 1 और क्या आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा 3, और क्या आएगा 1 2, या फिर 1 3, या फिर 2 3, या फिर 1 2, लास्ट 1। तो कितने हो गए 8 आने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस समझ में आया? इसने 5 के सबसेट पूछे हैं, 5 के सबसेट हो गए नहीं क्योंकि क्या है खाली। ये क्या है आपका खाली। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पी ए 5। देखो अगर एक एलिमेंट है मतलब ए जो है 5 है, सेट है 5 है, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 0 होंगे। क्यों होंगे जी होंगे? क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है खाली, इसका मतलब कुछ नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इज दैट क्लियर? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये भाई ये क्या चीज आ गई। देखो आपकी दो चीजें यूज होंगी इंटरवल में, एक तो ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट ऐसे होती है आपकी और क्लोज ब्रैकेट ऐसे होती है। ओपन ब्रैकेट ऐसे होती है और क्लोज ब्रैकेट ऐसे होती है। बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। क्या ओपन ब्रैकेट क्या कब यूज होती है, जब सिर्फ एक सिंबल यूज हो, जैसे या तो लेस का हो, बस एक सिंबल यूज है तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। और अगर दो सिंबल दे रखे हैं, यानी कि देखो लेस का भी दे रखा है और इक्वल का भी दे रखा है, तो दो सिंबल हो गए, तो दो सिंबल जिसमें आ जाए वो कैसी है आपकी क्लोज ब्रैकेट। वो कैसी होगी आपकी क्लोज ब्रैकेट होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। तो क्या करना है, यहां पर एक सिंबल है, देखो ये दो वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू दोनों को रख लो, बस बीच में कोमा लगा लो। एक सिंबल है तो ओपन ब्रैकेट, दो सिंबल है तो क्लोज ब्रैकेट। बस ये हमने इसको इंटरवल में लिख दिया। ये किस में लिख दिया, इंटरवल में। इंटरवल में लिखना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। क्या करना है आपको, यहां पर जो दो वैल्यू दे रखी है उनको लिखना है, बीच में कॉमा लगाना है। अगर एक सिंबल है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, दो चीजें हैं तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। बस ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट। अगर एक चीज है तो ओपन ब्रैकेट, दो चीज है तो क्लोज ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या है, -12 है और -10 है। बीच में मैंने क्या कहा, कॉमा लगाना है। अगर एक है, एक सिंबल है, तो दोनों ही क्या आएंगे ओपन ब्रैकेट, दोनों ही क्या रहेंगे आपकी ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें वैल्यू क्या आएगी 0,7। यहां पर दोनों चीजें हैं तो क्लोज ब्रैकेट, यहां पर एक है तो ओपन ब्रैकेट। ऐसे ही यहां पर दो वैल्यू हैं, एक है 3 एक है 4, दोनों ब्रैकेट है मतलब दोनों चीज है तो क्लोज ब्रैकेट, दोनों चीज है तो क्लोज ब्रैकेट। बस इसको हमने इंटरवल में लिखा, इसको हमने किस में लिखा, इंटरवल में। आर आर यहां पर जो है ये क्या बताता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इससे भी कंफ्यूज मत होना भाई। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है राइट डाउन द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म। ये है जिनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो वही बिल्कुल आसान। क्या एक्स सच दैट, जो एक्स है वो बिलोंग करता है आर से। एक्स किससे बिलोंग करता है, आर से। ये इंटरवल में दे रखा है, तो क्या करना है आपको, यहां पर एक्स लिख दो और दोनों साइड ये सिंबल बना दो। क्या है -3 और यहां लिख दो 0। दोनों ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ ये सिंबल सिंबल बनाने हैं। और अगर क्लोज ब्रैकेट होती तो इक्वल का साइन भी लगा देते हैं, अगर इधर होती तो इधर इक्वल, उधर होती तो उधर इक्वल। लेकिन यहां तो दोनों ही ओपन है तो सिर्फ एक सिंबल लगेगा। क्लियर है? ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स वही बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर वही 6 और 12, तो मैंने क्या कहा 6x12, ये लिख लो सबसे पहले। अब देखो दोनों क्लोज ब्रैकेट हैं, दोनों क्लोज ब्रैकेट है तो दो दो सिंबल आएंगे, तो एक सिंबल यहां पर और एक सिंबल यहां पर, बस दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल।
बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में इसने क्या कहा, 6 और थर्ड में इसने क्या कहा, 6 और 12, 6 और 12 है तो वही आपका x सच दैट क्या रहेगा, बिलोंग करता है, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, और जो x है वो 6 से बड़ा और 12 से छोटा है, और दोनों जगह मतलब यहां पर ओपन ब्रैकेट है तो एक सिंबल रहेगा, यहां पर ओपन के साथ क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है तो दो सिंबल रहेंगे, तो इक्वल टू भी यहां पर हम यूज कर लेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में इसने क्या कहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या x बिलोंग्स टू r। अब यहां पर -23 से 5, तो -23 x और 5। अब यहां पर क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है तो दो सिंबल आएंगे, ओपन ब्रैकेट है तो एक सिंबल आएगा, तो इसलिए मैंने एक सिंबल लिखा बस। तो ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें यूनिवर्सल सेट निकालना है। यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स में सारी चीजें आ जाएं, एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट आ जाएं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स हों, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो क्या रहेगा यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसका एक छोटा हिस्सा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का। किसका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल वाले जो हैं वो एक छोटा हिस्सा है। तो आपका रहेगा यूनिवर्सल सेट का, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ये आपका इसका एक स्मॉल हिस्सा रहेगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट हम लिख चुके हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो दोनों के लिए हमें ये यूनिवर्सल सेट बताना था, तो यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा दोनों के लिए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। क्या रहेगा भाई, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी, मतलब आपको ये सेट दे रखे हैं, और which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C। इन तीनों सेट के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट रहेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका, जिस सेट में सारे एलिमेंट्स हों। तो देखो बड़ी वैल्यू 8 है, 8 किस में है, इसमें है। छोटी वैल्यू क्या है, 0, 0 किस में, भाई इसमें तो 0 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 0 भी है 8 भी। याद रख, यूनिवर्सल सेट में ज्यादा चीजें हो सकती हैं लेकिन कम चीजें यहां पर आपके नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, थर्ड पार्ट, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां पर आपका क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। किस सेट के लिए, ए बी एंड सी सेट के लिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सी, यानी कि थर्ड पार्ट, क्योंकि यहां पर वैल्यूज ज्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज ज्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपकी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।